राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का एक डाउट है, एक क्वेश्चन है कि जो गूगल फाइल्स के अंदर सेव फोल्डर होता है उसका डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं इन केस हम पासवर्ड भूल जाएं। अगर हमें पासवर्ड नहीं पता तो हम कीप सेव फाइल्स के अंदर से डेटा कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बार हम फोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं और सारा प्रोसेस यार यहाँ पे आपको मैं डेफिनेटली लाइव समझाता हूं। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझसे डायरेक्टली आप बात करो। जो भी आपका प्रॉब्लम आता है मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं अपने फाइल्स के अंदर। अब फाइल्स के अंदर यहाँ वीडियो सेक्शन में हूं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है डाउनलोड, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्स, स्टार्टेड एंड सेव फोल्डर। यही वो सेव फोल्डर है जिसके अंदर आपके फोटोज, वीडियोस रहते हैं। गर्लफ्रेंड के फोटोज या फिर किसी के इंपॉर्टेंट फाइल्स आपने इसमें रखा है, प्राइवेट वीडियोस रखा है और आप पासवर्ड भूल गए। आपने 6 महीने पहले कभी हाइड किया हो, 7 महीने पहले कभी हाइड किया हो, इंपॉर्टेंट कुछ हाइड किया हो और उसके बाद अब आपको पासवर्ड नहीं याद आ रहा। ऐसे कंडीशन में, ऐसे केस में आप कैसे इसके अंदर का डेटा निकाल सकते हो। वैसे गूगल फाइल्स ने एक ऑप्शन यहाँ पे बना रखी है, ट्रिपल लाइन पे क्लिक करने पे। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं अपने ट्रिपल लाइन पे और यहाँ पे हमें आते हैं सेटिंग्स पे, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली इस पे अगर हम सेटिंग वाले पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग वाले पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें सेव फोल्डर का एक ऑप्शन तो मिल जाता है जिसके अंदर से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए भाई साहब आपको अपना असली पैटर्न डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, जो कि हमें नहीं पता। अगर हम जाते हैं यहाँ पे रीसेट करने के लिए तो दिस विल डिलीटेड ऑल योर फाइल्स इन सेव फोल्डर एंड रीसेट योर लॉक। तो आपका जो डेटा है अंदर का वो डिलीट हो जाता है और वही तो नहीं डिलीट करना, वही तो हमें निकालना है। तो जितने लोग लाइव देख रहे हो वो लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करो, अपना नाम बताओ, कहां कहां से आप लोग मुझे देख रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहां से इस पे क्लिक नहीं करना है। चेंज लॉक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, हमें पासवर्ड नहीं याद है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कोई भी मदद नहीं मिल रहा। हम बैक आएंगे और यहाँ से कट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन में क्या है, एक तो हम सिंपली अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं और फाइल मैनेजर से हम आते हैं यहाँ पे सिंपली सेटिंग में और यहाँ से शो हिडन फाइल्स को अनेबल करते हैं इसको। तो जैसे ही आप यहाँ पे शो हिडन फाइल्स को अनेबल करते हो कुछ इस तरीके से, उसके बाद हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ से हम चलते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज में जिसके हमारा फोटो वीडियो रहता है। यहाँ पे हमें आना है अपने एंड्रॉयड सेक्शन में, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर ही हमारे सारे एंड्रॉयड ऐप्स के डेटा रहते हैं। यहाँ पे मीडिया में आते हैं, मीडिया में हमें कुछ नहीं मिलता और डेटा में आते हैं तो यहाँ पे देयर इज नथिंग वेयर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ओबीबी में आते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि हम डेटाबेस में सिंपली फाइल्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए दूसरा एप्लीकेशन। तो हम प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है ये, इसमें मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे हम इसका ऐप का नाम है सॉलिड एक्सप्लोरर। सॉलिड एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हम अपने फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं, अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। अब यहाँ से डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए हमें डेटा में आना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेटाबेस है और कैसे हम एक्सेस करेंगे, ये क्वेश्चन भी होता है। तो इसके लिए देखो एक ऐप इंस्पेक्टर करके एप्लीकेशन होता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि कौन से ऐप का डेटाबेस कहाँ पे है। जैसे ये जो फाइल है इसका नाम है हमारा फाइल्स बाय गूगल, पैकेज नेम है com.google.apps.nbos फाइल्स, ये इसका पैकेज नेम है और ये इसका डायरेक्टरी नेम भी है। तो हमें इसी पैकेज नेम को फाइंड करना होगा। तो पैकेज नेम में कहाँ मिलेगा, ये पैकेज नेम हमें इस वाले डायरेक्टरी में मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये वाली डायरेक्टरी हम देखते हैं,
ये वाली डायरेक्टरी, तो इस वाली डायरेक्टरी में हमें मिलेगा। तो ये सोर्स डायरेक्टरी है। सोर्स डायरेक्टरी जो होता है वो एप्लीकेशन कहाँ पे है वो बताता है, और जो डेटा डायरेक्टरी होता है, डेटा डायरेक्टरी में हमारा डेटा होता है। तो हम आएंगे अपने डेटा डायरेक्टरी में। तो डेटा डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हम ये वाले एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, जिसका नाम सॉलिड एक्सप्लोरर है, और वहां पे हम ओपन करेंगे डेटा को, और डेटा के बाद हम ओपन करेंगे यूजर को। अब यूजर यहाँ पे आपको सब अल्फाबेटिक मिलता है, तो MNOPQRSTU, यू फॉर यूजर। तो यू को हम ओपन करते हैं, जीरो वाली डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना फाइल खोजना है। तो यहाँ पे हमें क्या खोजना है, गूगल com.google.android.apps.nbus। तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे एप्लीकेशन जितने भी आपके एप्स डाउनलोड है सब। जैसे अमेजॉन जो है, तो अमेजॉन का फाइल का क्या है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे डेटा बेस के पैकेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो com.android.google आई चल रहा है, तो हम फटाफट जी पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो AS, तो हमें जी पे जाना है। तो यहाँ पे जी को हम फाइंड कर लेते हैं, M आ चुका है। तो यहाँ पे CDEF एंड्रॉइड, एक सेकेंड, एंड्रॉइड डॉट बैकअप है यहाँ पे। उसके बाद मैनेजर आ गया, फोल्डर प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे एंड्रॉइड डॉट क्या खोजना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड डॉट com.google.android। तो com.google.android है, तो com.google.android यहाँ पे हमें मिल गया, com.google.android। उसके बाद हमें यहाँ पे एप्स खोजना है, तो ए पे आना होगा हमें। तो यहाँ से हम फटाफट ए पे चलते हैं। ए पे apps.nbus है ना, तो यहाँ पे एप्स के बाद एन है, तो एम के बाद एन होता है ना। तो यहाँ पे देखो फोटो वॉलेट, यहाँ पे ऐप मैनेजर यहाँ पे है, google.android.apps.nbus, ये रहा फाइल। अब ये जो आपका फाइल है, इस फाइल के अंदर आपका सारा डेटा है। आप यहाँ से फाइल का पाथ देख सकते हो, सेम पाथ है, डाटा यूजर 0 com.google.android.apps. और यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा यूजर 0 com.google.android.apps.nbus फाइल्स। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, हम डेटाबेस में आते हैं, और डेटाबेस में आपके फाइल के सारे डेटाबेस यहाँ पे आपको विजिबल हो जाते हैं। बट हमें हिडन फाइल्स निकालना है, तो हम फाइल्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारे फोटोज वीडियोज हैं, और ये वाली डायरेक्टरी जो है इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे भाई साहब हमारे सारे फोटोज है जो कि हमने हाइड कर रखे थे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से वंस करते हैं, ओनली वंस, तो ये फोटो आपका कांट ओपन आ रहा है। तो व्यू वंस करते हैं इसको भी, तो ये फोटो यहाँ से ओपन नहीं होगा। अब इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन हमें चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करके आप किसी और फोल्डर में रख सकते हो इसको, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कॉपी कर लेते हैं और फिर कहीं पे हम पेस्ट कर लेंगे इसे। तो हम पेस्ट बेसिकली कहाँ पे करते हैं, यहाँ से हम किसी भी एंड्रॉयड ब्लूटूथ में कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, कंटेंट अब किस में पेस्ट करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो कैश डायरेक्टरी में करते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। क्या इशू आ रहा है, तो ये आपके पैकेज की पूरी डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। किसी में आप पेस्ट कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो आपका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, मतलब वहाँ पे जेपीजी पीएनजी जैसी फाइल्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर हाइड यू बाय, यहाँ पे डेटाबेस फाइल्स के अंदर हमें यहाँ पे ये डायरेक्टरी मिल रही है, आईडियो की डायरेक्टरी मिल रही है, यहाँ पे आपके सारे फोटोज वीडियोस की डायरेक्टरी मिल रही है। बैक चलते हैं, आईडियो पे नहीं आते हैं,
अपने डेटा पे आते हैं, यूज़र 0, और यहाँ से हमें वापस अपने फाइल पाथ में आना है और google.android.apps.nbus था, ऐप से यहाँ पे android डॉट apps.nbus चाहिए। ये रहा फाइल हमारा। फाइल्स के अंदर वापस आते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं। इसको पहले यहाँ से इसका रीनेम कर देते हैं, इसको ओपन करने के लिए, ये ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ से इसको रीनेम कर देते हैं। और यहाँ पे png है तो यहाँ पे JJJ या टोबोटेक कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको अपना लिख लेना है। .jpg ये रहा। अब इसको फोटोज़ में ओपन करते हैं और नॉट मीडिया नॉट फाउंड। अच्छा, ये एप्लीकेशन डिलीट हो चुका है तो गूगल फाइल्स में ही हम उसको ओपन कर देते हैं। कुड नॉट ओपन फाइल, इसमें कुड नॉट ओपन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इमेज व्यूअर में हम ट्राई करते हैं। ओके, ओपन हो गया। तो मेन चीज ये है कि आपके जो एप्लीकेशन से आप ओपन करना चाहते हो वो एप्लीकेशन सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मैं सारी फोटोज देख सकता हूँ जो जो डिलीट हुआ है। ठीक है, तो जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग लाइव को लाइक करो, जो भी क्वेश्चन क्वायरीज है आप लोग पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना।